हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से नए यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला वीडियो है वो जो लास्ट चैनल था, जो हमारा पुराना चैनल था, सेम वही वीडियो यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो हमारा सबसे पहला वीडियो था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि वोकैब सेक्शन आपका एग्जाम में सबसे ज़्यादा बेकार जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर जो वोकैब है वो आपकी अब ज़्यादा से नंबर की जो है पूछी जाती है, तो इसको कवर करने के लिए आपकी ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे वन वर्ड जिनमें जो प्रफिक्स होता है वो ओमनी ऐड होता है, ओमनी। ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल, सभी या सब जगह पर। ठीक है, देखो प्रफिक्स क्या होते हैं। प्रफिक्स जो है, प्रफिक्स कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं लेटर्स के जो किसी भी वर्ड से पहले जोड़े जाते हैं, किसी भी वर्ड से पहले जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्जाम में सबसे पहला वर्ड है हमारा ओमनी, ओमनी पोटेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा ओमनी सिएंट, और तीसरा हमारा है ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनी पोटेंट, ओमनी सिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये तीन वर्ड हैं। इनमें से कोई ना कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेपर में बहुत ज्यादा कई बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में। और कई बार क्या करते हैं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा, ओमनीपोटेंट होगा, ओमनीसेंट होगा या फिर ओमनीप्रेजेंट होगा। तो हम क्यों ना इन तीनों के मीनिंग जान लें। देखो, इनको लर्न करने की ट्रिक हम आपको बता दें, इनको आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी वोकैब का वर्ड आपको रटना नहीं है, उसको समझना है इतने अच्छे से ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए लर्न हो जाए। देखिए, ओमनी प्रफिक्स है इसमें। ठीक है, अब हमें समझना किसको है? हमें समझना है पोटेंट को, सिएंट को और प्रेजेंट को। अब जरा समझिएगा यहां पर पोटेंट। अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं लोग कि यार उसके अंदर पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बात कर रहा है सामर्थ्य की। ठीक है, ताकत। ठीक है, यानी कि ओमनीपोटेंट यानी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो? ताकत हो, सबसे ज्यादा पावर हो, है ना? वो जो है क्या नाम है, आप देखते हैं ना कि भगवान जो है वो किसी भी रूप में कहीं पर भी विराजमान हो जाते हैं, कहीं भी दिख जाते हैं। तो उनके अंदर क्या है? असीम पावर है, अलौकिक पावर है ना? तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर हो, शक्तिमान तो याद ही होगा आपको, है ना? तो उसके अंदर भी क्या थी? असीम पावर थी, पोटेंशियल। यानी कि पावर की बात की जा रही है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पावर हो वो क्या हो जाएगा? ओमनी पोटेंट हो जाएगा। तो ओमनी का मतलब सर्व हो गया, सबसे ज्यादा, है ना? और पोटेंशियल, पोटेंट का मतलब क्या हो गया? सामर्थ्य या ताकत। तो इसका मतलब अगर हिंदी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? सर्व शक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और इसका कई बार एक और वर्ड पूछ दिया जाता है सिनोनिम में, जो आपका ऑल माइटी होता है, ऑल माइटी। ठीक है, ओमनीसिएंट की बात करें, देखो ओमनी का मतलब तो आप समझ ही चुके हो।
सेंट की बात करें, सेंट की बात करें तो ये रिलेटेड आपका हो जाता है किससे? साइंस से रिलेटेड हो जाता है। अब साइंस क्या होती है? साइंस तो भाई एक सिस्टमेटिक ऑफ नॉलेज होती है। एक मतलब एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, एक व्यवस्थित ज्ञान होता है जिसमें बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी हमें मिलती है। यानी कि एक बात आपकी समझ में आ रही हुई कि ये नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है। यानी कि जिसमें जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान हो, है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान हो, जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, अपार ज्ञान हो, है ना, अलौकिक ज्ञान हो जिसके अंदर। तो भाई अगर इसकी बात करें, वहां पर भी हम क्या कहते हैं? ईश्वर है, अल्लाह है ना। तो उन्हीं के पास क्या होता है? असीम ज्ञान होता है, अपार ज्ञान होता है ना। तो ओमनीसेंट की बात करें तो यहां पर इसका मतलब क्या निकल के आ जाएगा? इसका मतलब निकल के आ जाएगा सर्व ज्ञानी। ठीक है, किससे रिलेटेड है? नॉलेज से रिलेटेड है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो जो मौजूद हो, या हम ये कह लें उपस्थित हो। ठीक है, कहां? हर जगह, जो हर जगह पर, सभी जगह पर उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? ओमनी प्रेजेंट कहलाता है ना। जमीन में देखो तो, आकाश में देखो तो, जहां देखो वहां पर मौजूद है ना। शक्तिमान आकाश में देखो तो मौजूद हो जाता था, नीचे देखो तो मौजूद हो जाता था। जो हर जगह उपस्थित हो, जो हर जगह व्याप्त हो, वो क्या कहलाएगा? ओमनी प्रेजेंट कहलाएगा। तो इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? ओमनी प्रेजेंट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। ठीक है ना। तो ओमनीपोटेंट की बात करें तो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, ओमनीसेंट की बात करें तो सर्वज्ञानी हो जाएगा, ओमनीप्रेजेंट की बात करें तो सर्वव्यापी हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? ये गॉड के लिए यूज किए जाते हैं, ईश्वर, भगवान। ठीक है, ये इनके लिए सारे के सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनी प्रेजेंट, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट डेफिनेटली पूछा जाता है, या तो वन वर्ड पूछ लेगा या फिर इसका सिनोनिम भी पूछ लेता है कई बार, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको लगातार और भी इंपॉर्टेंट और बेहतर तरीके से, एकदम आसान तरीके से, इजीएस्ट वे में आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।